अब हमें बात करनी है उस उन कहते हैं ना उन लफ्ज़ों की जो हालांकि हैं तो बहुत पुराने वक्त के, लेकिन आज भी हमारे बच्चों के ज़ुबानों पर हम सुनते हैं। वो हैं जनाब दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। आज भी अगर ये गाना बजे तो हमारे बच्चे फ़ौरन से शुरू हो जाते हैं चुटकियाँ बजा के उसी को दोहराना। तो ये तो आपको याद होगा, इस गाने के साथ जुड़े हैं हर दिल अजीज़ जुनैद जमशेद, जिनको बिछड़े 7 साल बीत गए हैं। जुनैद जमशेद ने गुलकारी के बाद बतौर मुबल्लिग और नातिया कलाम से भी खूब शोहरत हासिल की है। 7 दिसंबर 2016 में जुनैद जमशेद तैयारा हादसे में शहीद हो गए थे और आज उन्हीं की यादों को ताज़ा करने के लिए इस वक्त उनके साहबजादे तैमूर जमशेद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर आपके वक्त के लिए। जुनैद जमशेद की वर्सी को 7 साल बीत गए, मगर आज भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा है। उनके जाने के बाद खला को पूरा करना यकीनन नामुमकिन है। आप लोगों ने किस तरह इस मुश्किल वक्त को फेस किया था, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सारे व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने सालों बाद भी, आज 7 साल गुजर गए, इतने सालों बाद भी आप लोग जो है मेरे वालिद साहब को याद करते हैं, इज़्ज़त देते हैं और इतने मोहब्बत से जो है उनको याद रखते हैं। तो सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से अपने। उनके जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मालूम पड़ी कि इतनी बड़ी वो लेगेसी छोड़ के गए। तो हम तीनों भाइयों ने ये मिल के फैसला किया कि यार एक कारोबार भी था, तबलीग की लाइन भी थी, नशीद भी थे, चैरिटी का काम भी था। तो हमने फैसला किया कि एक इंसान का काम नहीं होता। अल्लाह ने उनके टाइम में बहुत बरकत दी थी, लेकिन ये हम एक इंसान जो है इसको लेकर नहीं चल सकता था। तो हम तीनों भाइयों ने मिल के फैसला किया कि इसको किस तरह बांट के हम काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदारी दे कर गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम लेकर चल रहे एक साथ ही। अच्छा तैमूर, जुनैद जमशेद बहुत पहले भी सुपरस्टार थे, बाद तक अपने आज भी वो सुपरस्टार बल्कि मैं कहूँगा, लेकिन पहले म्यूज़िक, फिर 2004 में दीन की तरफ वो आ गए। तो घर वालों ने इस तब्दीली को कैसे फेस किया? क्योंकि एक जानिब शोबिस की चमकती दमकती दुनिया, दूसरी तरफ अल्लाह का दीन का पैगाम लोगों को पहुंचाने का मिशन। इसमें मैं बोलूँगा कि बहुत सारा क्रेडिट जो है, बहुत पूरा क्रेडिट जो है मेरे पेरेंट्स को जाता है कि उन्होंने हमें एज किड्स हमें फील ही नहीं होने दिया कि हमारी ज़िंदगी कंप्लीट जो है वो चेंज हो गई थी। म्यूज़िक की तरफ से फिर कंप्लीट चेंज होके नात, कुरान, नमाज की तरफ आ गई थी। तो मैं ये बोलूँगा कि वो ट्रांजिशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही हमारे लिए और हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई बहुत मैसिव चेंज हमारी ज़िंदगी में है, जबकि कंप्लीट हमारी ज़िंदगी जो थी। अच्छा, दुनिया भर में आज भी उनकी आवाज़ के शैदाई मौजूद हैं। उनकी पढ़ी हुई हम्दो नात जब जब सुनी जाएगी उनके लिए सवाब का ज़रिया बनता जाएगा। हम चाहेंगे कि नाज़रीन के लिए उनका पढ़ा हुआ कोई कलाम सुना दें। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि कहीं भी जाऊँ वहाँ पे अगर मेरे वालिद की नात चल रही हो या उनका कौमी तराना दिल दिल पाकिस्तान सुनूँ, तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि आज दिन तक 7-8 साल हो गए, आज दिन तक लोग उनको याद करते हैं, उनकी नशीद सुनते हैं। ये उनका ख्वाब भी था कि जो लोग उनके पहले गाने सुनते थे वो अब उनकी नात सुने और उस नात से ही उनको याद करें। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें भी हमने यही कोशिश करी कि हम 3 भाई हम कोशिश करते हैं कि इस नात की लेगेसी को भी मिलकर और जो अपनी बेस्ट कोशिश है उसको लेकर आगे बढ़े। अच्छा, तुम बाप बेटे के रिश्ते की बात करते हो, बाप की कमी दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता। आज भी उनके कहे हुए कौन से जुमले आपको याद दिलाते हैं या कोई यादगार किस्सा जो हमारे नाज़रीन को आप सुना सकें? मेरे वालिद साहब जो थे वो घर में बहुत एक आप समझे रिलैक्स मज़ाहिया उनका एक नेचर होता था, हंसी मजाक करते थे, लेकिन एक चीज़ पे उनका बहुत मेजर फोकस होता था जो हम बच्चों को, बहन भाइयों को हमेशा उनने बहुत सख्ती से बोला, वो ये था कि नमाज कभी नहीं छोड़नी। और उनका एक बहुत ही आप समझें कि प्यारा निज़ाम था फजर पे हम सबको उठाने का। सही। जब भी वो घर से जाते बाहर तो वो ज़रूर मुझे आके बताते कि भाई मैं घर से जा रहा हूँ, अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमने सबका ख्याल रखना है। तो इसी तरह जो है
वो फजर पे जब जा रहे होते थे तो आकर सिर्फ खटखटाते थे दरवाजे पे, खोल के फिर मुझे बोलते थे कि मैं नमाज पे जा रहा हूँ। ये नहीं कि खोला दरवाज़ा और उठाया, ज़बरदस्ती करी, उस पर भी कोई मैं एतराज़ तो कभी भी ना करता, लेकिन उनका जो प्यारा अंदाज था कि वो दरवाज़ा पे खटखटा के सिर्फ बताते थे कि भाई मैं जा रहा हूँ नमाज पे। सही। बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि भाई उठ के मैं खुद भी उठ जाता था तो मैं उनके साथ ही चला जाता था, नहीं तो फिर उठ के नमाज पढ़ते थे। और वो आज दिन तक हम याद करते हैं किस तरह वो सबको जो है फजर पे उठाते थे, नमाज पढ़ते थे। उसके बाद बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि हम दादा दादी की कब्र पे जाते थे, नाश्ता करके वापस आते थे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है हमारी सुबह होती थी। बहुत शुक्रिया तैमूर, आपने हमें बताया इस हवाले से और उनकी यादें हमसे ताज़ा की हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।